बात करते हैं डिफरेंट थेरेपेटिक मेथड्स की और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये हमारे ऑर्गेनियन में एफोरिज्म नंबर 22 से 25 में दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई भी ड्रग किसी भी डिसीज़ को तभी क्योर कर पाएगा जब उसमें कैपेसिटी होगी कि वो हेल्थी पर्सन के अंदर भी डिसीज़ सिम्टम प्रोड्यूस कर दें। ठीक है, तो ये मेडिसिन्स जो है उनको एडमिनिस्टर करना ये एक आर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मेडिसिन्स जो है प्रेजेंट है हिस्ट्री में, जैसे एंटीपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आइसोपैथी एंड टोटोपैथी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, हमने एक बार पढ़ा था होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे एंटीपैथी के बारे में कि एंटीपैथी क्या है, कहाँ से आई और किस तरह से इसका पहले यूज़ होता था और आज ये यूज़ में है या नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एंटीपैथी की। एंटीपैथी जो है इसको हम इनेंशियोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, एंटीपैथी जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, इनेंशियोपैथी भी कहते हैं। इसमें 2 वर्ड्स है, एंटी और पैथोस। एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो जिसमें मेडिसिन से जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं या पेशेंट को हम ड्रग देते हैं तो वो उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसकी जो सफरिंग है, मतलब पेशेंट जो बीमार है उसके जो सिम्टम है उसके जस्ट ऑपोजिट सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे होम्योपैथी में सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करता है, वैसे ही एंटीपैथी में ऑपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इसके जो फादर है वो कौन है, गैलन। गैलन जो है इसके फाउंडर है, फादर ऑफ एंटीपैथी गैलन। इसके अंदर भी एक लॉ चलता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंचर। मतलब ऑपोजिट क्योर्स ऑपोजिट, मतलब उल्टा ही उल्टे को ठीक करेगा। जैसे हमारे पास केस है, कॉन्स्टिपेशन का केस है, तो हम उसको ऐसा ड्रग देंगे जो उसमें डायरिया इंड्यूस करवा दे। उसके अलावा हमारे पास बर्न का केस है, तो बर्न का केस है तो उसमें जो भी अफेक्टेड पार्ट होगा उसको कोल्ड वाटर में हम रखेंगे। कोल्ड वाटर में रखा तो उससे वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई कमज़ोर इंसान है तो उसको हमने क्या करा, वाइन दिया। मतलब वाइन देने की वजह से पेशेंट जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम तक जो है वो क्या करेगा, एक्टिव रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो उस पेशेंट को हम फिर थोड़ी और क्वांटिटी वाइन देंगे। तो ऐसे करते करते जो है हमारे पास जो वाइन का डोज जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब ड्रग का जो डोज़ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वाइन का डोज बढ़ेगा तो उस पेशेंट के अंदर जो है क्या होगा, उसकी जो कमज़ोरी है वो और ज़्यादा पावर के साथ आएगी, है ना। तो और वाइन जो है उसको लेने की वजह से उसके अंदर अदर मेडिकल इश्यूज़ भी आने लगेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से होम्योपैथी के अंदर लो होता है वैसे ही एंटीपैथी में भी लो होता है। होम्योपैथी का लो क्या है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब लाइक्स क्योर लाइक, ये नेचुरल लॉ ऑफ क्योर है। और एक होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, उसका मतलब होता है जो हैनीमैन ने दिया था वो है लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। ठीक है, दोनों ही लॉ जो है वो उनके बारे में हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। लॉ ऑफ सिमिलिया भी हिप्पोक्रेट्स ने बताया था और लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया जो है वो भी हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। उनके अकॉर्डिंग जो भी क्यूरेबल कंडीशंस है, जो डिसीज़ेस क्योर हो सकती है, उन केसेस के अंदर हमें सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर यूज़ करना है। और जो डिसीज़ेस जो है इनक्यूरेबल है, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पैलिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंचर जो है उसका यूज़ करेंगे। तो ये वाली जो मेथड है वो क्या है, पैलिएशन के लिए, इसमें क्योर पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास पेशेंट है, उस पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक रेमेडी प्रिस्क्राइब की, शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट जो है उसको क्या करता है, डिसीज़ की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन जब वो फिर से आएगी तो उसकी पावर जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और पेशेंट की कंडीशन जो है वो डे बाय डे और भी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो पेशेंट कंडीशन स्टिल पैथेटिक डे बाय डे। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है मेडिसिनल एमरजेंसीज। ऐसी मेडिसिनल एमरजेंसीज जहाँ पर डायनामिक मेडिसिन को वर्क करने के लिए सफिशेंट टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि डायनामिक मेडिसिन होती है, उनको वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पेशेंट की लाइफ को हमें बचाना है, तो फिर हमें वहाँ पे
पेलिएटिव मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी, वहाँ पे हम होम्योपैथी का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन होती है ऐसा पेशेंट जहाँ पर हम पेशेंट के सिम्टम्स को पता नहीं कर पाते हैं। मान लो पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो पेशेंट क्या बताएगा हमको, और कहाँ से हम सिम्टम कलेक्ट करेंगे, कहाँ से हम टोटलिटी बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी हमको ट्रीट करने में डिफ़िकल्टीज़ आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे भी पेलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे, होम्योपैथी यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन जो है जहाँ पर इंस्टेंट एक्शन की ज़रूरत होती है, पेशेंट की लाइफ जो है उसको बचाना है, तुरंत हमें बचाना है, तुरंत मेडिसिन को एक्शन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में भी हम पेलिएटिव मेडिसिन यूज़ करेंगे। इसके हम डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज जो है उसमें क्या है, नॉट कवर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ये जो हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम है उसको हम बनाएंगे तो हमें केस को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंप्लेंट्स होगी उसके बेस पे हम टोटलिटी बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे, रेपर्टराइजेशन करेंगे, मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे और प्रिस्क्राइब करेंगे। तो होम्योपैथी में इस तरीके से काम करती है। लेकिन एलोपैथिक सिस्टम में क्या होता है कि एलोपैथी नहीं कह सकते, जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन होती है, एंटीपैथी जो होती है, उसके अंदर जो मेडिसिन हम देते हैं वो थोड़े टाइम के लिए तो क्या करेगी, उस डिसीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देगी, पेशेंट को रिलीफ भी हो जाएगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम फिर से आएगी तो उसकी पावर और इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और डे बाय डे पेशेंट का स्टेमिना जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और केस इतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योर करने के लिए, उसको हम इजीली क्योर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो आती है, जितनी बार पेशेंट हमारे पास आएगा, जितनी बार उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतने टाइम पे हम उसका डोज भी जो है हमको धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा। तीसरी बात अगर हम देखें, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एंटीपैथी से हर एक डिसीज़, हर एक सिम्टम्स को हम क्योर नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये मेथड जो है यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होती है, यूनिवर्सली एंटीपैथी का यूज़ नहीं होता है। जो है बीके सरकार की जो बुक है एनिमल्स ऑफ ऑर्गेनन, उसमें बीके सरकार भी कहते हैं कि जो ऑपोजिट ड्रग थेरेपी होती है वो कभी भी किसी भी डिसीज़ जो है उसको क्योर नहीं कर सकती। ठीक है, और वो कहते हैं कि जैसे आपको एंटीपैथी जैसी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैसे आइस कोल्ड वाटर के अंदर हमने अपना हाथ रखा, ठीक है, उसके बाद हमने उसको बाहर निकाला, तो वो थोड़े टाइम के लिए ठंडा रहेगा। जितना ज़्यादा पानी ठंडा होगा उतना लंबे टाइम तक वो और जितना ज़्यादा पानी ठंडा होगा, जितने लंबे टाइम तक हम उसको रखेंगे वो थोड़ी टाइम के लिए ठंडा होगा, लेकिन बाद में जो हमारा हाथ है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम्ड हो जाएगा एंड हॉटर, इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, रेड स्वेलन एंड हॉट हो जाएगा उसके बाद में। इसका मतलब ये है कि जब हम एंटीपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमको क्या करता है, इनिशियली थोड़े टाइम के लिए रिलीफ होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जब वो फिर से आता है तो उसकी पावर जो है क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डे बाय डे पेशेंट की कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। लेकिन जो गैलन है वो आज भी पैलिएटिव मेथड जो है उस आज नहीं मतलब थे तब तक पैलिएटिव मेथड जो है उसी को ही सपोर्ट करते थे, और इसी पैथी का एंटीपैथी का ही यूज़ करते हैं। ये एक पैलिएटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है।